मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ जो ठीक है ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, अपनी कुंडली स्वयं देखते हैं और ग्रहों और राशियों के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। किंतु मैंने जो अब तक देखा है बहुत से लोगों के संबंध में, बहुत से लोगों के बारे में, तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ है। दुख इसलिए हुआ है क्योंकि वो उसी पर एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं और परिणाम क्या होता है कि उनको गलत दिशा मिल जाती है, गलत दिशा मिल जाती है और मन में एक गलत भ्रम पैदा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो अधकचरा ज्ञान होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। बस तो जो भी हो, मैं एक बात बता दूं कि लोग अक्सर कुंडली में देखते हैं कि कोई ग्रह मान लीजिए अस्त है तो वो पापी हो गया, निर्बल हो गया, अशुभ फल देने वाला हो गया। कोई ग्रह किसी पाप ग्रह के साथ है तो भी निर्बल हो गया, पापी हो गया। कोई ग्रह छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठ गया तो भी वो पापी हो गया, निर्बल हो गया, अशक्त हो गया, अशुभ हो गया। यही चीज मंगला मंगली निर्धारण में भी आता है कि बस देख लिए कि उनको लग्न 4, 8, 7, 12 में बैठ गया मंगल, तो वो मंगला या मंगली हो गया और फिर उसके साथ वो इतना बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है, विशेष रूप से वर्तमान समय के लिए, कि लोग बहुत ही पीड़ा उठाते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं और भ्रम में बहुत ही चिंतायुक्त होकर के व्याधि हो जाती है, उनको रोग हो जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस संबंध में मैं आप लोगों को एक बहुत ही मतलब कि रहस्यमय तथ्य, जो कि शास्त्र में बताया भी गया है, शास्त्र में मुनियों ने बताया भी है इस बात को, किंतु लोग जो क्या है प्रचलित, जो ज़्यादा प्रचलित है, जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं, बस उसी को लेकर रखते हैं। बाकी उसके पीछे आने वाले तथ्यों को, रहस्यों को, प्रमाणों को लोग न मानते, न सुनते, न जानते और न इच्छा रखते। अभी मैं आपको एक बात बता दूं सबसे पहले कि मात्र ग्रहों की दृष्टि नहीं होती। जैसे मान लीजिए नहीं है कि गुरु शनि को देख रहा है या शनि मंगल को देख रहा है या फलां ग्रह अमुक ग्रह को देख रहा है, ऐसा तो है ही, देखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रहों की दृष्टि और युक्ति मतलब साथ में रहना, इनका प्रभाव तो पड़ता ही है। राशियां जो होती हैं, राशियां, इनकी भी दृष्टि पड़ती है अलग राशियों पर। तो जैसा कि मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूं कि 12 जो राशियां हैं उनका क्रम से चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर मतलब हमेशा स्थिर न रहने वाली, चलने वाली, इधर उधर भटकने वाली। स्थिर मतलब बिल्कुल वो राशि स्थिर है, वो कहीं भटकती नहीं है। और द्विस्वभाव, वह दोनों तरफ चलती है, दोनों तरफ चलती है, आगे पीछे दोनों तरफ चलती है। ठीक इसी तरह इन राशियों की दृष्टि भी होती है। इन राशियों की दृष्टि क्या होती है? चौर अपने जहाँ बैठा जो राशि होती है उससे तीसरी राशि को देखती है। चौर राशि से मान लीजिए मेष राशि है तो वह मिथुन राशि को देखेगी, अपने से तीसरी को, अपने को लेकर के। द्विस्वभाव सातवीं को देखती है। जैसे मान लीजिए वृक्ष है तो वृक्ष है वो वृश्चिक को देखेगी, द्विस्वभाव अपने से सातवीं को, और जो स्थिर होती है वो अपने से 10वीं को। जैसे मेष है, मान लीजिए कि द्विस्वभाव में आ गई अपनी मिथुन राशि द्विस्वभाव हो गई, तो मिथुन राशि जहाँ पर होगी वह अपने से 10वीं राशि यानी मेष को देखेगी। तो इस तरह से इन राशियों की दृष्टि होती है। क्या, कैसे? मतलब चर राशि जो होगी वो अपने से तीसरी, स्थिर राशि अपने से सातवीं, और द्विस्वभाव राशि जो होगी अपने से 10वीं राशि को देखेगी। पहली बात। इसी तरह एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये राशियां जो होती हैं कुछ सम्मुख मतलब सामने से निकलती हैं, उदय होती हैं। कुछ जो होती हैं पीठ के बल पीछे से उदय होती हैं। कुछ जो है उभयोदयी होती हैं, दोनों तरफ से उदय होती हैं। अब दोनों तरफ से उदय कैसे होती हैं?
कैसे उनका दोनों तरफ से उदय होने का क्या मतलब है? उनका पहले, जैसे मान लीजिए कि पहले आधा मतलब 1 से 15 अंश तक, जैसे मान लीजिए कोई राशि भुक्त हो चुकी है 1 से 15 अंश तक, तो वो होगी। देखिए, अब ये नहीं है कि वो कोई ग्रह तो है नहीं जो उदय हो गई है, वो राशि है। तो राशि किसी व्यक्ति के संबंध में, जैसे मान ले कि पहले से वो उदय है 15 अंश तक, तो जो कुंभ है, कुंभ राशि, वह कुंभ राशि क्या है? पहले 15 अंश तक, पहले 15 अंश तक वो सम्मुख उदय होती है। तो अगर मान लीजिए 15 अंश तक आपके जन्म में बीत गया है, तो वो सम्मुख फलक खत्म हो गया, अब वह सम्मुख हो जाएगी, यानी आगे से उदय होगी, यानी 16 से 30 अंश तक ये आगे से उदय होगी। तो ये चीजें ध्यान में रखने की। अब देखिए, मैं उदाहरण से बता रहा हूं। मान लीजिए मेष राशि है, लग्न को छोड़िए, मान लीजिए मेष राशि है। मेष राशि क्या होती है? चर राशि होती है। चर राशि अपने से तीसरे को देखेगी, अर्थात मेष, वृष, मिथुन, मिथुन को देखेगी। अब देखिए, मान लीजिए मेष राशि में शनि नीच का है, मेष राशि में शनि नीच का होता है ना, अब तुला में उच्च का होता है, मेष में नीच का होगा। और तीसरे भाव में मान लीजिए मिथुन में गुरु बैठा हो, मिथुन में गुरु बैठा हो। अब देख लीजिए, वैसे तो शनि की भी दृष्टि पड़ेगी ही गुरु पर, शनि की भी दृष्टि गुरु पर पड़ेगी, लेकिन जो मेष राशि है वह भी मिथुन को देख रही है। तो मिथुन राशि जो होती है यह शीर्षोदयी होती है, मेष राशि भी शीर्षोदयी होती है। तो अब शनि गुरु को देख रहा है। पहली चीज, मेष राशि मिथुन राशि को देख रही है, और इस प्रकार क्या होगा कि यदि गुरु शुभ भी हुआ, अगर गुरु शुभ भी हुआ तो वो अशुभ हो जाएगा, गुरु शुभ भी होगा तो वो अशुभ हो जाएगा। और इसी तरह से यदि मान लीजिए कि मेष राशि में गुरु बैठा हो, मेष राशि में मान लीजिए गुरु बैठा हो, और तुला राशि में शनि बैठा हो, तो वैसे भी गुरु शनि को देखेगा, किंतु उस समय में शनि का प्रभाव समाप्त, मतलब उसका जो अशुभ प्रभाव है वह समाप्त हो जाएगा और शनि शुभ हो जाएगा। यही स्थिति होगी मंगला मंगली में भी। 7वें भाव में यदि मंगल बैठा है तो मंगला मंगली हो जाएगा, ठीक। किंतु यदि 7वीं भाव तुला राशि है और लग्न में, मतलब मेष राशि में कोई भी ग्रह न बैठा हो, कोई भी ग्रह न बैठा हो, ध्यान दीजिएगा इस बात को, 7वें भाव में मंगल हो तो मंगली, चाहे मंगला तो कहलाएगा ही कहलाएगा, लेकिन क्यों कहलाएगा? क्योंकि प्रसिद्ध भाषा है। लेकिन वो मंगला मंगली क्यों नहीं होगा, अब उसको देखिए। अगर मेष राशि में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो तो भी वह मंगला मंगली का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अर्थात एक तरह से तुला राशि में यदि मंगल हो तो चाहे तुला राशि लग्न में चाहे 7वें, 8वें, 12वें कहीं भी हो, तुला राशि कहीं भी हो इनमें से, और अगर उसमें मंगल बैठा हो तो मंगला मंगली नहीं होगा। तो तात्पर्य कहने का ये कि राशियों का प्रभाव देखिए। अब कहेंगे कि राशि के प्रभाव का मतलब देखिए, ग्रह हमसे बहुत दूर है, ग्रह हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन राशियां तो हम में लगी हुई हैं, एक से एक। अगर हम व्यवहार में भी देखते हैं पृथ्वी पर, तो मेघ जहाँ पर रेखा जाती है, जैसे कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, ये सब जो रेखाएं हैं ना अपनी धरती पर खींची हुई हैं, कल्पित रेखाएं, तो ये राशियां तो एक से एक बटी हुई हैं।
एक ही में सटी हुई हैं, तो ग्रहों की दृष्टि तो बहुत दूर से पड़ेगी, लेकिन राशियों की दृष्टि नज़दीक पड़ जाएगी। इसलिए यदि राशि की दृष्टि हो किसी राशि पर, तो सबको छोड़ करके पहले राशि की दृष्टि को देखेंगे। यदि राशि की दृष्टि से कुछ नहीं निकल रहा है, तब ग्रहों की दृष्टि से देखेंगे। ग्रहों की दृष्टि से नहीं निकल रहा है, तब भाव देखेंगे कैसे भाव में बैठा है, उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे, और वही जो होगा प्रभावकारी होगा। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इस संबंध में और राशियों का विश्लेषण और बताऊंगा कि आप अपनी कुंडली में जो भ्रम में पड़े हुए हैं कि मेरा तो लग्न में शनि बैठ गया है और अब ये शनि जो है हमको अशुभ हो गया है, लेकिन यह शनि कैसे आपको शुभ प्रभाव दे रहा है। बहुतों में देखने में आया है कि लग्न में शनि स्थित होते हुए भी व्यक्ति बहुत ऊंचा उठ जाता है। कैसे? कारण यही है। तो मैं इसका विश्लेषण अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से और भी राशियां हैं, चाहे और भी ग्रह हैं, ये कैसे प्रभाव डालते हैं, और आप अपनी कुंडली में स्वतः देख करके इसका निर्धारण कर सकते हैं। सबसे दुख की बात यह है कि लोग अंत तक जो है मेरा वीडियो देखते नहीं हैं, बीच तक देखते हैं, छोड़ देते हैं, और तात्पर्य क्या होता है, इससे होता क्या है कि पूरा समझ नहीं पाते हैं और आधे से अधूरे में छोड़ के चले जाते हैं। कहते हैं कि तो कुंडली तो वीडियो अफवाह ऐसे ही बनाया गया है। तो खैर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको समूची बात समझ में आ जाएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। आप मेरे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।